राधे कृष्णा दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं 10:30 बजे और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे होम टूर पूरा। तो होम टूर देखने तो बने रहिए, स्किप मत करिए। बाहर से स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ कि बाहर किस तरीके से। बाहर पूरी छत है, यहाँ पे हम नाइट को सोते हैं। यहाँ पे बाबू की साइकिल गाड़ी पड़ी है, टंकी रखी हुई है। इस तरीके से ये पूरी छत बनाई हुई है, ऊपर भी छत है। और ये मैंने कंबल वगैरह सूखने के लिए लगा रखे हैं, मतलब वैसे तो सूखे हुए ही हैं पर धूप लगा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरीके की छत है, आसपास लोगों के घर है। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट अंदर। ये अंदर का रास्ता और मेरी बेटी आपका स्वागत कर रही है। इस तरीके से हम अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ है, ये कपड़े यहाँ पे रह गए गलती से। यहाँ पे बड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट ये नीचे जाने का रास्ता है। ये जो रास्ता है ना, यहाँ से हम नीचे जाके फिर हम जहाँ गली वली में जाना होता है, क्योंकि हम तीसरी मंजिल में रहते हैं इसलिए। और यहाँ से डायरेक्ट आप जाओगे तो सीधे आ जाएंगे टॉयलेट। ये टॉयलेट का दरवाज़ा, वो वहाँ बाथरूम में नहाने के लिए बाथरूम बनाया है। और इस तरीके में बाल्टी में पानी भरकर रख देती हूँ, ताकि क्योंकि जो टंकी का पानी होता है वो जब भी हम यूज करते हैं दोपहर में तो इतना गर्म हो जाता है, तो यूज ही नहीं कर पाते, या बच्चे को नहलाना होता है, इसलिए मैं बाल्टी भर के रख देती हूँ ताकि पानी यूज ठंडा रहे और यूज करने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हमारा ओपन किचन है बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक हॉल टाइप में ही बनाया हुआ है थोड़ी सी जगह में, तो इसलिए ओपन किचन रखा हुआ है। इस तरीके से ओपन किचन बनाया हुआ है हमारा, इस तरीके से। यहाँ पे टंकी वंकी रखी हुई है आटे की, साथ में वो गैस टंकी वगैरह रखी हुई है। और कोने में मैं मटकी रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये जो कोना है ना, पानी रखने के लिए बेस्ट भी होता है वास्तु के हिसाब से। दूसरा यहाँ पे रखने का एक पर्पस ये भी है कि डायरेक्ट हवा आती है तो मटकी का पानी है ना जल्दी से ठंडा हो जाता है। और इसलिए मैं गैस टंकी है ना खाली होती है, उस पर रख देती हूँ ताकि बच्चे वगैरह मटकी के अंदर हाथ ना डाले। या फिर ये तो क्या करती थी, बार बार इसके ढक्कन उतार के पानी में हाथ डाल देती थी, फिर पानी वो पीते नहीं थे, बार बार गिराना पड़ता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर रख दी। और यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से ना, थोड़ा सा जगह थी स्टोर रूम के हिसाब से हमने यूज कर ली। यहाँ पे हमने गेहूँ के कट्टे वगैरह रख दिए, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस तो है नहीं कि हम गेहूँ के कट्टे अलग से रख दें, जो जगह है वो इतनी ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने गेहूँ के कट्टे रख दिए, जो मैंने गाँव से मंगवाए थे अपने भाइयों के खेत से। तो हमारे जो गेहूं वगैरह वो वहाँ से आ जाता है। और भी ऊपर ये पंखे वगैरह का जो कार्टून वगैरह रख दिए पीछे, वो थोड़ा सा स्पेस हो रहा है। यहाँ पे ये छोटे वाला सोफ़ा आ जाता है। अब इसकी देखो बदमाशी, ये बदमाशी भाई इसकी ख़त्म ही नहीं होती है, पूरे दिन ऐसे ही करती रहती है। फिर यहाँ पे हमने रख लिया फ्रिज। पहले फ्रिज हम वहाँ रखते थे, जब ये मतलब पैदा नहीं हुई थी ना, तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि अब ये इसके ऊपर हाथ डालती है, पीछे हाथ डालती है, तो करंट वगैरह आने का डर रहता है, तो फ्रिज हमने इधर रख दिया। और फ्रिज के पास में ही विंडो है रूम की, तो यहाँ पे हमने कूलर लगा दिया ताकि हवा अच्छे से आती रहे, दिक्कत ना हो। और अब जैसा कि आपको पता है कि स्पेस कम है, तो मैंने एक सोफ़ा यहाँ पे रख दिया। तो ये छोटा सा हॉल है, इसके अंदर मैं एडजस्ट कर रही हूँ इतना सारा सामान रख कर। अब हम अंदर चलते हैं रूम में। ये है हमारा रूम, एक ही रूम है पूरे घर में, मतलब जो हमारा घर है उसमें। तो चलिए अंदर जाके हम बताते हैं। यहाँ पर हमने रख रखा है बेड, यहाँ पे हमने बेड रख दिया। ये विंडो है जहाँ हमने कूलर रख रखा है, आपको पहले ही बताया था। और ये सेकंड विंडो है जहाँ से आप पीछे से हवा डायरेक्ट आती रहती है, बाई चांस लाइट वगैरह चली जाए तो, या फिर बारिश वगैरह आती है तो मतलब ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, अच्छा लगता है यहाँ पे। और इधर हमने रख ली अलमारी। अब ये रूम छोटा है तो अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा। इधर हमने रख ली अलमारी। ये टेबल है जिसपे मैं सारे कपड़े रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग से अलमारी वगैरह बनी हुई नहीं है, तो इसलिए मुझे कपड़े यहीं रखने पड़ते हैं। हालांकि दिक्कत होती है बच्चों की वजह से, पर क्या कर सकते हैं, एक ही रूम में जगह भी नहीं है, तो मुझे यहीं सारे कपड़े वगैरह रखने होते हैं। इस तरीके से रख देती हूँ। यहाँ टीवी लगाया हुआ है, ऊपर घड़ी है, ऊपर है ना बहुत बड़ी एक लटान बनाई हुई है, हम अपने भाषा में लटान ही बोलते हैं। लटान बनाई, वहाँ पे काफ़ी सारा सामान जो हमें नहीं चाहिए होता है वहाँ रख देते हैं, ताकि जब ज़रूरत हो तब हम उसे उतार लें। इस तरीके आपको और बताती हूँ मैं। हमारे जो ये छत है ना, अब देखिए ये इस तरीके से टिन सेट लगी हुई है। ये प्रॉपर जो RCC वाली छत होती है जो हम बनाते हैं ना, ईंटों की बजरी की, वो वाली छत नहीं है, टिन सेट लगाया हुआ है। एक सेकंड, इस तरीके से टिन सेट लगी हुई है, पूरे हॉल में लगी हुई है। अंदर जो रूम है उसकी छत प्रॉपर ईंट वाली है, वो होती है ना वो। तो इसका फायदा और नुकसान में बता। देखो ये छत तो हमने लगाई मजबूरी थी, क्योंकि प्रॉपर चीज़ करने के लिए उतने पैसे भी होने जरूरी होते हैं, तो हमने एक तरह से हमारा गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जितनी हमने लगा ली, ठीक है। तो जैसे ही गर्मी आती है ना, तो गर्मियों में इतनी हीट फेंकती है, इतनी हीट फेंकती है, अगर हम कूलर लगा रहे हैं
तो कूलर से अगर हवा अंदर जा रही है तो पहले ऊपर वाली हीट खींचेगा, फिर अंदर फेंकेगा। तो एक ये, और दूसरी जब बारिश आती है तो बारिश में इतनी आवाज़ें होती है कि नॉर्मली दो बंदे आपस में बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, इतनी भयंकर तरीके से आवाज़ आती है। तो अगर कोई भाई बंधु घर बना रहे, टिन सेट लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लगाना, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा वेट कर लेना, जब भी पैसे आए तो प्रॉपर छत बना लेना, पर टिन सेट मत लगाना। दोस्तों जैसा हमारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, आपको बताया है, अब इंसान के पास घर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे भी लोग जो फुटपाथ पे जी रहे हैं, पता है कितना मुश्किल से ज़िंदगी काट रहे हैं वो, तो ना होने से तो होना सबसे बेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, धन्यवाद।